नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की आज की इस क्लास की सीरीज के 32वें प्रश्न में आपका स्वागत है। और मैं लेकर के आया हूं आज का 32वां प्रश्न। और लगातार जारी रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, ज्ञान अर्जन करते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए इस वीडियो के लिंक को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, आज की क्लास का प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो आप गौर करें कि जो राजस्थान का सिंह द्वार है वो यदि जिलों में पूछा जाए तो जिला तो आपको पता है कि अलवर है। अलवर राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है जिलों में पूछा जाए। लेकिन यहां प्रश्न जिलों का नहीं है, यहां प्रश्न किलों का है। तो किस किले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है? ऑप्शन है आपके: ए रणथंभौर का किला, बी चित्तौड़गढ़ का किला, सी लोहागढ़ का किला और डी जैसलमेर का किला। आपको बताना है। जितनी देर में मैं इसकी अन्य व्याख्या करता हूं उतनी देर में आप इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार की बात करें तो जिलों की बात करें तो राजस्थान में पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है। पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है और अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है। तो किलों में, जिलों में अलवर है तो किलों में राजस्थान का सिंह द्वार आपको बताना है। तो आपको बता दूं, ये जो रणथंभौर का किला है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर का किला। और इस किले के बारे में 7 पहाड़ियों से घिरे इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है। 7 पहाड़ियों से घिरे किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद दुर्ग है। राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ऐसा रणथंभौर दुर्ग के लिए सवाई माधोपुर में स्थित 7 पहाड़ियों से घिरे इस किले के लिए अबुल फजल ने कहा था। तो अबुल फजल का कथन है रणथंभौर दुर्ग के लिए कि ऐसे 100 किले मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूं। ये कभी जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले के लिए कहा था। तो अबुल फजल का कथन है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। ऐसा रणथंभौर दुर्ग के लिए इतिहासकार अबुल फजल ने कहा था, जिसने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखा था। अकबर का दरबारी इतिहासकार था। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मेसा के पठार पे बना चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। और चित्तौड़ का किला जो है वो सभी दुर्ग कोटियों को पूरा करता है, धानवन दुर्ग को छोड़कर। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ का किला कहलाता है और सोनारगढ़ के किले के लिए कहा गया है कि पत्थर की टांगें ही यहां तक ले जा सकती हैं। पत्थर की टांगें ही यहां तक ले जा सकती हैं। पीले पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला जैसलमेर का किला है, जो भाटी शासकों द्वारा बनाया गया 1155 ईस्वी में। जैसल भाटी ने बनवाया था। बात है लोहगढ़ की, तो यही उत्तर है आज के इस प्रश्न का। लोहगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला जो है राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, राजस्थान का एयर दुर्ग कहलाता है। ये किला, लोहगढ़ का किला, राजस्थान का आयरन दुर्ग कहलाता है। एयर नहीं, आयरन दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का आयरन दुर्ग कहलाता है, आयरन फोर्ट कहलाता है। तो आयरन फोर्ट कहलाने वाला ये लोहगढ़ का किला जो है, इसके विषय में विशेष बात है कि लोहगढ़ का किला महाराजा सूरजमल जाट ने 1733 में 19 फरवरी 1733 को बनवाया था। 19 फरवरी 1733 को ये किला सूरजमल जाट ने नींव रखी थी। महाराजा सूरजमल जाट, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहलाता है।
इस किले को पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहते हैं। पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहते हैं। भारत का एकमात्र दुर्ग जिसको जीता नहीं जा सका, अजेय दुर्ग है जिसको जीता नहीं जा सका। भारत का एकमात्र दुर्ग अजेय दुर्ग है जिसको जीता नहीं जा सका, और इसे ही अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। और मिट्टी से बना हुआ किला है, दोहरी प्राचीर से बना हुआ, मिट्टी से बना, चारों ओर खाई है, चारों ओर खाई है। और जिस किले के चारों ओर खाई होती है वो पारिख दुर्गों की श्रेणी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पारिख दुर्ग है। इस दुर्ग जो झील है, इसके चारों ओर खाई है, उसमें पानी मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लाया जाता है। मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर द्वारा जो है लाया जाता है। 2 द्वार हैं इसमें। उत्तरी द्वार जो है वो अष्टधातु का बना हुआ है और दक्षिणी द्वार लोहिया द्वार कहलाता है। और उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना है। यहाँ कभी जवाहर सिंह जाट नाम का राजा हुआ, वो दिल्ली से विजय करके लाया था। कभी अलाउद्दीन खिलजी इस अष्टधातु के दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से निकाल करके ले गया था दिल्ली। कहा जाता है दिल्ली ले गया, और दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी के इस अष्टधातु के दरवाजे को दिल्ली के लाल किले से जो लेकर के आया वो जवाहर सिंह जाट था। और इसी किले में एक जवाहर बुर्ज भी बना हुआ है, और वो बुर्ज पर राजाओं का राज्याभिषेक होता है। इसी लोहागढ़ के किले में एकीकरण के पहले चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन एन वी गॉडविल ने किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन एन वी गॉडविल ने इसी लोहागढ़ के किले में भरतपुर के फोर्ट में किया था। यहीं कमला खास महल है, किशोरी महल है, रानी लक्ष्मी महल है, हंसा रानी का महल है, कचहरी कला है और मथुरा द्वार है। लॉर्ड लेक ने इस किले को जीतना चाहा था 1805 में। लॉर्ड लेक ने इस किले को जीतना चाहा था, जिसके चारों ओर लेक है, खाई है, झील है, जिसके चारों ओर लेक है, खाई है, उसको लॉर्ड लेक तक न जीत सका। 1805 में इस चारों ओर पारिख दुर्ग की श्रेणी में आने वाला लोहगढ़ का किला, जिसके चारों ओर पारिख है, खाई है, यानी लोहगढ़ का किला, इसे नहीं जीत पाया लॉर्ड लेक। जिसके चारों ओर लेक है उसे ही लेक नहीं जीत पाया, और ये भारत में अजेय दुर्ग अजयगढ़ के नाम से जाना गया। ऐसे ही अच्छे वीडियो और अच्छी क्लासें पाने के लिए जो है आप बहुत अच्छे से देखें इस वीडियो को। और ये रहा लोहगढ़ का किला, भरतपुर का किला, लोहगढ़ का किला आप देख सकते हैं। लोहगढ़ का किला जिसको राजस्थान का आयरन फोर्ट कहते हैं, भरतपुर फोर्ट कहते हैं। इसी किले में मत्स्य संघ जो है वो 18 मार्च 1948 एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ का जब उद्घाटन हुआ तो एन वी गॉडविल ने इसी किले में किया था ये उद्घाटन। भरतपुर के लोहगढ़ के किले में, जाट रियासत भरतपुर के इस किले में। तो मैंने कहा कि अच्छे से इस वीडियो को देखिए, बहुत बार देखिए, नोट करते रहिए, और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। और आज रात 11 बजे से जो है आपको हर दिन प्रश्न मिलेगा विश्व इतिहास का जो है एक प्रश्न अवश्य आपको जो है YouTube कम्युनिटी पर, और एक प्रश्न जो है वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसे अच्छे से देखिए। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य उसको देखिए। धन्यवाद।